तो और क्या हाल चाल मेरे दोस्तों। देखो आज है ना रिव्यू होने वाला है सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 5 का। अभी ये जो डिवाइस है ना मैंने परचेज किया था और देखो इसको ऑलमोस्ट मुझे इन्हें यूज करते करते 15 दिन हो चुके हैं, जिसमें से 10 दिन टीम ने यूज करे और उसके बाद में 5 दिन मैंने यूज करे, क्योंकि उसके बीच में मैं इसे भी यूज करना चालू कर चुका हूँ ये गैलेक्सी Z Fold 5 को। तो इसका रिव्यू भी बहुत जल्दी आने वाला है। बाकी आज इसका स्पेसिफिक अगर रिव्यू की बात करें ना भाई, तो ये बहुत सारी चीजों में ऐसा मस्त निकल कर आता है और कहीं कहीं कुछ चीजें जिस पर ऐसा लगता है कि ठीक है कोई इशू नहीं। और एक बात बता दूं, ये जो मेरा ना सेकंड फ्लिप फोन है और इसके पहले मैं यूज कर रहा था ये मोटरोला का Razr Ultra। इस पे जो एक्सपीरियंस था वो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। मैंने उस टाइम बोला था कि जो आपको बेटर कैमरास चाहिए, बेटर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए, इवन कवर डिस्प्ले भी थोड़ी सी बेटर चाहिए होगी और सबसे ज्यादा जरूरी बैटरी लाइफ भाई। अगर वो सबसे ज्यादा अच्छी चीजें चाहिए ना तो वो ये करवा के देगा Flip 5। और ये मैंने ना यूज करने से पहले ही बोल चुका था इसके एक्सपीरियंस के हिसाब से। 3-4 कलर आए थे लेकिन मिंट कलर वाला कलर मुझे स्पेसिफिक थोड़ा अच्छा लगा। ऑनलाइन भी थोड़े से स्पेसिफिक कलर है बट बहुत ज्यादा लेट डिलीवरी कर रहे थे तो मुझे नहीं चाहिए था। और जो स्टार्टिंग का बेस वेरिएंट है ना, इस बार सैमसंग ने 128 मतलब उड़ा दिया है और 256 बेस रखा है, जिसमें हमको UFS 4.0 का स्टोरेज मिलता है। सो वो एक बहुत अच्छा काम किया गया है। वैसे देखो ये 1 लाख रुपए का लॉन्च हुआ था बट मुझे स्टार्टिंग बोनस वगैरह जैसे कि 12,000 का कुछ इंस्टेंट एक्सचेंज बोनस ऐसे अप्लाई कर रहा था सैमसंग के स्टोर से जब परचेस किया था तो वो मिल गया, प्लस 8,000 का इंस्टेंट HDFC कैशबैक मिल गया, तो ये 20,000 हो गया। पर दुकान वाले को मैंने बोला भाई थोड़ा सा स्टोर डिस्काउंट भी तो दे सकते हो ना आप लोग, थोड़ा सा मतलब अपन इंडियन है, थोड़ी सी मांगने की एक्स्ट्रा आदत है। 3,000 रुपए और ऑफ कर दिया। नहीं बोलता तो नहीं होता बट 3,000 और ऑफ हो गया। और उसके बाद मेरे पास GST नंबर है तो वहां पर भी मुझे कुछ 11,000 तक रुपीज का GST मिल गया। और इस प्राइस के अंदर भाई बहुत किलर मुझे मिला है, सच्ची बोल रहा हूँ। और एक बात बोलूं, मोटरोला पे मैंने भी खर्चा जो किया था ना वो मुझे वर्थ नहीं लगा, बस इसके कलर को छोड़ के। मैं बहुत ज्यादा रोया हूँ इसको लेकर, स्टिल अभी भी सोच रहा हूँ कोई खरीद ले नॉल वगैरह। तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। जो अंदर का हिंच है, मतलब जो गैप है, मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि ये गायब हो चुका है, तो पर्सनली बोलूंगा यस ये गायब हो चुका है, सच्ची बोल रहा हूँ। और वहीं लेकिन अगर फोल्ड 5 में देखोगे ना कि ये हिंचेस किसकी गम हुई है, तो इसमें कहूंगा कि गायब नहीं हुआ है लेकिन थोड़ा सा हल्का सा गैप अभी भी स्टिल मिल रहा था। और देखो यहाँ पर एक चीज है कि मैं अभी फोल्ड 5 का भी रिव्यू लाने वाला हूँ, तो आप लोग कॉमेंट में अपने क्वेश्चन जरूर पूछ लेना जो भी आपको आते हैं। और है ना एक चीज है ना मैं बोलना चाहता था कि क्या आप लोग ऐसे लिटिल हार्ट्स अभी भी खाते होगा? मैं तो बहुत खाता हूँ, कभी जब भी मुझे दिख जाती है ना मतलब मैं खरीद के लेके आ जाता हूँ। आप लोग खाते होगा? बता देना, वो तो पता है ना, ये भी बता देना जस्ट ऐसे जनरली। लाइक कर देना फॉर लिटिल हार्ट्स नहीं मेरे लिए। बाकी ओवरऑल यहाँ पर इतना है कि बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग है इसकी भाई ये बहुत ज्यादा। और सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग क्या है, लाइक थोड़ा सा ऐसा उंगली टच करा और ये और ये बहुत ज्यादा सही तरीके से हो रहा है, मोटो में नहीं हो रहा था वो चीज। और इस बार मैंने एक नोटिस करा है, मैंने ना उनके पास Flip 4 भी पड़ा हुआ था, मैंने लास्ट ईयर का चेक नहीं किया था, सच्ची बोल रहा हूँ 3 मैंने चेक किया था। तो मुझे ना ये देखना था कि इसकी हिंचेस और उसकी हिंच में कितना डिफरेंस है। तो इतना बोलूंगा इस बार की हिंचेस सॉफ्टवेयर भी है बट थोड़ा सा हार्डर साइड में भी जाती है, एकदम लूज नहीं है। जैसे देख रहे हो अभी इस एंगल पे आके स्टॉप हो चुका है और बट एक एंगल पे जाके गिर जाएगा। तो मोस्ट ऑफ इतना ही रखोगे, इससे ज्यादा इतना भी क्या ही करने वाले हो, आई डोंट नो, बट इतना रखोगे तो वहां पे अच्छे से स्टेडी है। और इसका मतलब ये ज्यादा हार्ड भी नहीं है और ज्यादा सॉफ्टवेयर भी नहीं है, तो उसके लिए बहुत अच्छा लगा। रही बात यहाँ पर इसका जो क्रीज है ना, वो मैंने Flip 4 के साथ मैच करके देखा और मुझे पर्सनली यही फील हुआ है कि लाइक उसमें जो ये बीच में क्रीज है ना, सेम जितनी उसमें है वही सेम इसमें भी लग रही है। बहुत माइनर ऐसा डिफरेंस हो सकता है जो मुझे नहीं पता चल रहा है, पर एक टाइम के बाद में यूज करते करते अभी मुझे जितना टाइम हो चुका है ना उसमें ये तो फील आ चुका है। मतलब 2-3 दिन आपको फील होगा, उसके बाद में क्रीज है ना उतना ज्यादा मतलब भूल जाओगे और एकदम स्ट्रेट देखोगे कंटेंट देखते टाइम तो उतना ज्यादा पता नहीं चलता। बट हाँ, इसकी क्रीज और मोटो की क्रीज में बहुत डिफरेंस है। इसमें मैं अभी भी कहूंगा थोड़ी ज्यादा क्रीज आती है। बाकी देखो Flip फोन है तो ऑफ कोर्स यहाँ पर लाइटर वेट ही है यार, मतलब और कॉम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। क्योंकि देखो यार इतना भारी भरकम फोन यूज करने के बाद में किसको प्यार नहीं होगा इस चीज से, मतलब किसको नहीं होने वाला। जो नहीं हो रहा मेरे से आके मिला देना एक बार बस। पॉकेट में इजीली चले जाता है, बैग में भी एकदम चुपके से आराम से बैठा रहता है। तो मतलब इतना है कि बहुत ज्यादा अच्छी साइज है यार। और पर्सनली मुझे कॉम्पैक्ट फोन ज्यादा पसंद है तो उसलिए तो मुझे और ज्यादा प्यार हो गया। बाकी देखो बिल्ड वगैरह में जैसे बताया ना सब कुछ अच्छा है, पीछे और आगे गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 दे रखा
रखा है तो प्रोटेक्शन वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि अभी तक मेरे से तो एक बार भी डिवाइस गिरा नहीं है और बिना कवर के इसे यूज कर रहा हूँ। हाँ, वैसे इसके अंदर एक वो सैमसंग का कवर आया था, वो मैं यूज कर रहा था और जब उसको टेबल पे रख के यूज कर रहा था ना तो वो वॉबलिंग कर रहा है थोड़ा सा, तो मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा, तो मैंने निकाल के फेंक दिया और बिना कवर के यूज कर रहा हूँ। और बीच में देखो ऐसा हुआ है कि मैं ऐसे बैठे बैठे कुछ ऐसे पीसी देख रहा हूँ या कहीं खाली बैठा, तो इसको ना ऐसा एज अ फिजिट स्पिनर भी बार बार यूज करने की आदत बन गई थी, पता नहीं क्यों, बट अभी फील हो रहा है। और इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि लाइक ये ना अटेंशन ऐसा ग्रैब करता है भाई, मतलब अगर आप इसे पब्लिकली यूज करोगे ना और जैसे आप इसे मतलब एकदम से खोलोगे तो कोई भी बार देखेगा कि भाई ये क्या किया तूने। और दूसरा पॉइंट है कि अगर आप फोन पे जीपे वगैरह करते हो ना तो ये फोन लाइक यहाँ पर कैमरास है ऑफ कोर्स, तो कवर स्क्रीन भी यहाँ पर मस्त में सामने आपके, तो फोन पे इसमें चल रहा था, मतलब एक एडिशनल एप्लीकेशन के थ्रू, आगे बताता हूँ कैसे। तो वो मैंने चला रहा था, जब भी मैं पेमेंट करने जाता हूँ, मोटरोला में भी बात बोली थी, और जब भी मतलब यहाँ से ही पेमेंट करता हूँ और ऐसे स्कैन करता हूँ। ये क्या था? ये क्या था ऐसा, मतलब लोग पूछते हैं तो उनको बताना पड़ता है खोल के कि भाई ये एक अलग तरीके का फ्लिप फोन है। उनको भी ऐसा लगता है कि अच्छा ऐसे फोन भी आते हैं मार्केट में। ऐसे बहुत लोग होते हैं कि जिनको नहीं पता है, तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। मतलब जैसे मैंने कहा, अटेंशन ग्रैब करता है और उसमें ये प्लस पॉइंट लेके जाता है। और इसको यूज करने के बाद में और अपना ये मोटरोला भैया को यूज करने के बाद में एक चीज का डिफरेंस जरूर आता है। मोटो है ना थोड़ा सा ज्यादा टॉल है हल्का सा इस फ्लिप के मुकाबले। और अगर इसकी बिल्ड में एक पॉइंट और ऐड करे कि मतलब ये कितना ज्यादा ऐसे अनफोल्ड वगैरह कर सकते हो, तो सैमसंग ने लाइक जो स्टेटमेंट था उनका कि वो अराउंड कुछ 2 लाख टाइम आप इसे ना फोल्ड अनफोल्ड कर पाओगे। तो अगर आप दिन में अगर 200 बार भी फोल्ड अनफोल्ड करते हो तो आराम से 2 साल के आसपास तक का हो जाता है। हालांकि 200 बार क्यों आप करेंगे, पर हो जाता है। तो ड्यूरेबिलिटी अच्छी है। बाकी हाँ, लाइक यहाँ पर 4 महीने बाद में, 6 महीने बाद में कि इसकी जो एक बीच की डिस्प्ले है, क्रीज है, उसमें क्या डिफरेंस आएगा, मतलब ये फैलेगी जैसे लास्ट ईयर बहुत सारे डिवाइसेस में हुआ था ना, फोल्ड में और फ्लिप में भी इवन, क्या वो इस बार होगा? लेकिन वो जानने के लिए यार टाइम लगेगा। अभी तो एकदम अच्छा चल रहा है, जब कुछ होगा आगे एक रिव्यू में ऐड ऑन कर देंगे या किसी एक पर्टिकुलर वीडियो में ऐड ऑन कर देंगे। और एक चीज अच्छी है कि अगर इनकेस कुछ हो जाता है तो लास्ट ईयर का जितना मैंने एक्सपीरियंस सुना है बहुत लोगों से कि अगर आप सर्विस सेंटर में लेके जाओ सैमसंग, अगर नहीं भी जाना चाहते तो ऑनलाइन सर्विस अवेलेबल है, घर पे विजिट होगा, सब कुछ चेक किया जाएगा और उसके बाद में लाइक एकदम मिनिमल कॉस्ट में, मिनिमल कॉस्ट यानी कि 200-500 रुपए, मैंने HFP भाई की वीडियो देखी थी उसमें 200 रुपए में उन्होंने मतलब चीजों को ठीक करवाया। मतलब 200 रुपए में इतना महंगा फोन है, ऑलमोस्ट पूरा नया डिस्प्ले लगकर आता है। यहाँ पर जो आफ्टर सेल सर्विस वाला पार्ट है ना सैमसंग का फोल्ड और फ्लिप में, एक थोड़ा सा पॉजिटिव ही रहा है। मैंने अभी तक किसी से नेगेटिव जरा भी नहीं सुना है। तो अगर कुछ हो भी जाएगा हमारे टाइम पे तो मैं आगे शेयर करूंगा जरूर। बाकी देखो, सैमसंग ने इस फोन पर है ना कोई कमी नहीं रखी है पावर को लेकर। स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 वाला तगड़ा प्रोसेसर है भाई, एंट्री बेंचमार्क पर क्या ही बवाल स्कोर निकाले इसने। बाकी यहाँ पर स्टोरेज भी UFS 4.0 है तो उसकी स्पीड अच्छी खासी फास्टर है और रैम भी यहाँ पर फास्टर मिलती है। बाकी देखो, इस फोन में कॉम्पैक्ट साइज आता है, तो जो बैटरी भी है ना वो भी कॉम्पैक्ट है और जो 25 वाट की, मतलब फास्ट तो नहीं कहूंगा, स्लो चार्जिंग को ही सपोर्ट करता है और 15 वाट की वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है और 4.5 वाट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी देता है। ओवरऑल चार्जिंग स्पीड अगर मैं बोलूंगा, इसको चार्ज करने में आराम से 1.5 घंटे तक का भी टाइम लग सकता है भाई। और जितना मैंने अभी तक इसे यूज किया है ना, तो देखो कैसा था कि इसका जो आइडल ड्रेन है, मतलब रात को फोन को रख दूं और समझ लो ये 100% पर है, तो सुबह जब देखोगे ना तो ये फोन मतलब 2 से 3% की बैटरी ड्रॉप करता है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के हिसाब से। ऑलवेज ऑन भी करते तो नॉन, तो वहां पर भी जो ड्रेन है ना वो 5 से 6% का है, तो वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे। अभी मेरा है ना एक बहुत ज्यादा अच्छा है ना इस पर एक पॉइंट है कि लोग बोलेंगे कि इसकी बैटरी बहुत कम है, बट जितना मैं यूज करके आया हूं मोटरोला से, तो उस हिसाब से तो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा है। आगे समझाता हूं कैसे। लेकिन एक चीज है कि जब आप इस फोन को यूज करना चालू करोगे ना, तो आपकी पता क्या हैबिट बनेगी, आप है ना मतलब मोस्ट ऑफ टाइम ये जो कवर डिस्प्ले ना इसी को यूज करोगे। कोई व्हाट्सएप मैसेज आ गया, कॉल्स आ गए, तो यहां से ही आप लोग अटेंड करोगे। बहुत कम टाइम होगा जब इस फोन को अनफोल्ड करके चीजें यूज करना चालू करोगे। तो एक चीज उसकी वजह से भी आपका बैटरी वाला जो पार्ट है ना वो बच जाता है, क्योंकि जो रिफ्रेश रेट है ना स्क्रीन की वो 60 हर्ट्ज पर है, तो बैटरी भी कम खाएगा। और आप छोटी डिस्प्ले यूज कर रहे हो तो वहां पर जो बैटरी का कंजप्शन है वो भी कम होगा, कम टाइम चार्ज करने के लिए भागना पड़ेगा। हालांकि बैटरी छोटी है, फिर भी एंड्रॉइड वर्ल्ड में बोलने जाओगे अभी के टाइम पे 3700 mAh बैटरी बहुत ज्यादा कम आती है। बट जब आप इसका रिस्पॉन्स देखोगे ना तो आपको थोड़ा सा अलग चीज लगेगी। और इसमें ना देखो एक चीज और है कि मैंने जब इसको यूज करना चालू किया था तो इसमें एक मोड आता है, परफॉर्मेंस प्रोफाइल मोड मिल जाते हैं, जिसमें 2 मोड आते हैं, एक तो स्टैंडर्ड होता है और एक तो लाइट होता है। तो अब देखो यहाँ पर सिंपल है, अगर आप लाइट यूज करोगे तो बैकग्राउंड कंजप्शन वो सारी चीजें कम हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर एक टाइम पे समझ लो स्टैंडर्ड भी यूज करा है कुछ दिन, और मैंने उसके बाद में कुछ दिन है ना लाइट भी यूज करा है, तो मुझे ज्यादा ऐसा बड़ा डिफरेंस नहीं लगा कि कुछ चीजें खराब हो रही है या कुछ चीजों में प्रॉब्लम आ रहा है। मतलब मोस्ट ऑफ टाइम मुझे उतना ज्यादा डिफरेंस पता नहीं चला है। और वैसे भी फ्लिप में मैं गेमिंग नहीं करता अभी तक। मैंने शायद से इसके अंदर बस 2 बार गेमिंग करी है, एक बार तो टेस्टिंग के लिए और एक बार जस्ट ऐसे के रैंडम
बैठा था चेक करने के लिए। और हाँ, तीसरी बार भी करी है इसके कवर स्क्रीन पर, थोड़ा बहुत वहां भी खेल के देखा था। तो यहाँ पर सिंपल है कि यहाँ पर आप दोनों में से कोई भी ट्राई करो, लाइट में हाँ थोड़ा सा डिफरेंस जरूर होगा, थोड़ी सी बैटरी ज्यादा चल रही है। अब यहाँ पर छोटा सा एक एग्जांपल दिखाता हूँ आप लोगों को। मैंने ना स्टैंडर्ड मोड रख के टेस्टिंग करी थी, जिसके अंदर एक एंट्रोडू बेंचमार्क चलाया और उसके बाद में एक 30 मिनट का YT प्लेबैक कर दिया, मतलब यूट्यूब प्लेबैक कर दिया। अभी उसके बाद मैंने लाइट मोड के अंदर जाकर फिर मैंने एक एंड्रॉइड निकाला और 30 मिनट का यूट्यूब प्लेबैक किया। तो यहाँ पर आप बैटरी का डिफरेंस देख सकते हो दोनों में कितना ज्यादा अलग आया है। बाकी इस फोन को वायरलेस भी चार्ज करते हो तो वहां पर ये मतलब है टाइम 2 घंटे का लेगा, मतलब 0 से 100% का। बस यहाँ पर सिंपल है, बोलूंगा कि हाँ चार्जिंग स्लो है और वो से भी बैटरी भी कम है, उस हिसाब से भी स्लो है। तो यहाँ पर एक चीज है कि लेकिन अगर आप 0 से 50% का चार्जिंग देखोगे ना, वो समवेयर कुछ हाफ एन आवर का निकल कर आता है, जो कि एक बार मतलब ठीक है काम तो हो जाएगा। हाँ 50 से 100% होने में बहुत टाइम लगता है, ताकि थोड़ी थर्मल्स वगैरह कंट्रोल में रहे। दैट्स व्हाई मेरे हिसाब से ये चीजें रखी। बट मेरे हिसाब से सैमसंग को लाइक अभी अपनी चार्जिंग पे 25 वॉट ना रख के एटलीस्ट 45 वॉट तो दे देना चाहिए। भाई अब मजा आने वाला है आपको, जो आप लोग रियली मतलब टेकी पाठशाला से लाइक यहाँ पर आप एक्सपेक्ट करते हो, रियल परफॉर्मेंस कैसे जज करनी है, या एक बैटरी का थोड़ा सा आइडिया मैं आपको समझाता हूँ। अभी ये भाई साहब है और दूसरे हमारे मोटो भाई साहब है, दोनों पर मैंने एक चीज क्या करी, दोनों फोन को 100% चार्ज किया, सेम टास्क सब कुछ यहाँ पर सेम रन करेंगे। सबसे पहले एंट्रोडू बेंचमार्क निकाला, भाई वहां पर सैमसंग विन कर गया, बहुत ज्यादा स्कोर है यार, बहुत ज्यादा स्कोर है। उसके बाद में हम लोगों ने सेकंड टाइम जब एंट्रोडू निकाला तो वहां पर डिप हुए, बट अगर आप मोटरोला पे देखोगे ना, मतलब बहुत ही वर्स्ट स्कोर आ रहे हैं, जो मतलब देख के ऐसा शॉक हो गया था मैं। बाकी स्टोरेज स्पीड टेस्ट करके देखा तो यहाँ पर डेफिनेटली सैमसंग की स्टोरेज है वो फास्टर है, तो वहां पर स्कोर भी बहुत ज्यादा अच्छे निकल कर आए। फिर हम लोग ने Geekbench 6 का स्कोर निकाला, ऑफ कोर्स वहां पर भी सैमसंग विन कर गया। फिर CPU थ्रॉटल टेस्ट करके देखा, स्टेबल नहीं है, थ्रॉटल देखने मिलेंगे, पर एक बात यहाँ पर है कि मोटरोला परफॉर्मेंस भी कम दे रहा है, इसलिए हीट भी कम हो रहा है, और जिसकी वजह से यहाँ पर इसने इतने अच्छे बेटर लाइक CPU थ्रॉटल स्कोर दिखाया। हालांकि अगर आप एवरेज जिप स्कोर और मैक्सिमम जिप स्कोर चेक करते हो ना, तो सैमसंग वहां पर डेफिनेटली विन कर जाता है। बट हाँ ये गर्म जरूर हो गया था अच्छी खासी परफॉर्मेंस के बाद में, लेकिन उसके बाद में भी इसने 3D मार्क की जो टेस्टिंग पर हमको बेटर स्कोर निकाल के दिया मोटरोला के हिसाब से। हालांकि वो जो स्टेबिलिटी स्कोर था वो सैमसंग में कम था, लेकिन मोटरोला में ज्यादा मिल रहा है। बट उसकी वजह से ये भी चीज है जो आपको मैंने पीछे समझाया ना कि लाइक परफॉर्मेंस ही कम दे रहा है तो ज्यादा हीट ही नहीं हो रहा है, तो वहां पर इसको थोड़ा सा अंडर क्लॉक करके रखा हुआ है मोटरोला ने। अभी तक यहाँ पर ये सारे टास्क रन हुए। अब जो बैटरी अगर आप देखोगे, यहाँ पर सैमसंग ज्यादा हीट हुआ था इन सारी परफॉर्मेंस में, तो यहाँ पर जो बैटरी है ना 69% पर आ गया और 76% पर हमको मोटरोला देखने मिला, जो कि ऑब्वियस था। यहाँ पर मैंने सैमसंग से ये एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि यहाँ पर जो बैटरी में जो हीटिंग है ज्यादा हो रही है, तो जिसकी वजह से ड्रेन भी ज्यादा होगा। लेकिन अभी अगली 2 टेस्टिंग में देखना, यहाँ पर मैंने YouTube पर 4K का वीडियो प्लेबैक कर दिया, HDR का कंटेंट, फिर उसके बाद में 1 आवर की वीडियो रिकॉर्डिंग करी 4K 60 FPS पर। अगर अब बैटरी देखोगे ना तो सैमसंग 31% पे था, और ये भाई साहब इतनी ज्यादा जो बैटरी सेव करके रखी, इसने 76% रखी थी, एकदम से 30% पर आ गया। और ये जो सारी टेस्टिंग हुई थी ना, 3 आवर्स 44 मिनट की टेस्टिंग हुई थी, जिसमें इतनी सारी बैटरी ड्रेन हुई। अभी आप बोलोगे कि यहाँ पर सैमसंग कैसे विन कर रहा है, तो एक बात बोलूं, इसका आइडल ड्रेन है ना मोटरोला का 15 से 20% का है। मतलब अगर रात को मैं इस फोन को रख दूं तो 15% तक की बैटरी ड्रॉप ऐसे ही कर सकता है। सो यहाँ पर इतना है कि इसकी बैटरी मैंने जितनी अभी तक नोटिस करी है सैमसंग पर, मेरा जितना यूज है, एक दिन समझ लो मुझे बीच में 6 बजे चार्ज करना पड़ा, पर दूसरी बार यहाँ पर मुझे इस फोन पर लाइक एक दिन चार्ज नहीं करना पड़ा। वो डिपेंड करेगा आप क्या यूज करते हो, और जो स्क्रीन ऑन टाइम सबका अलग होता है। अगर आपको फिर भी जानना है एक नंबर, तो समवेयर समझ के चल लो, मेरे सिनारियो में कभी 5 घंटे का निकल कर आया और कभी 4 घंटे का भी निकल कर आया। बाकी देखो, गेमिंग अगर करनी है BGMI पर, तो सिंपल इतना समझ लो, ये फोन गेमर्स के लिए नहीं है। अगर आप गेमिंग के हिसाब से अगर फोन खरीद रहे हो तो भाई सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। हालांकि यहाँ पर परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी, फिर भी अगर आप कैजुअल गेमिंग करते हो, वीक में कभी 1-2 बार खेलने का मन हो गया, तब तक ये गेम अच्छे से करवा देगा। लेकिन हाँ, हाफ एन आवर इवन 45 मिनट तक की गेमिंग पे मैंने नोटिस किया है कि यहाँ पर हमको थोड़ी सी हीटिंग मिलती है, और ऑफकोर्स वो होना ही है क्योंकि बहुत छोटा सा साइज है यार। मतलब इस एरिया में बैटरी भी लगी है, प्रोसेसर भी लगा है, सब कुछ लगाया गया है, फिर यहाँ पर डिस्प्ले भी है। वो कंपोनेंट एकदम छोटे मोटे हो जाते हैं, तो दैट्स व्हाई वहां पर चीजें अलग हो जाती है। बट फिर भी यहाँ पर इसने फ्लिप होने के बाद में भी अच्छी परफॉर्मेंस हमको निकाल के दी है। और एक चीज मैं फिर से बोलूंगा कि मैं इसमें जब एक बार गेमिंग कर रहा था ना, तो मैं खेलते खेलते जानबूझ के ऐसे करता हूँ, पता नहीं हाथ चले जाता है करते करते। बाकी नेटवर्क और कनेक्टिविटी में मुझे ऐसे एज ऑफ नाउ कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉल्स वगैरह अच्छे से हुए हैं, वाईफाई वगैरह भी सॉर्टेड रहा है, और 5G वगैरह भी एकदम बराबर चला है, और कॉल लेते टाइम भी कोई कट वगैरह ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और जब इस पे कॉल आती है तो कवर स्क्रीन पे ही रख के हम लोग थोड़ी बहुत बात भी कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कंफर्टेबल नहीं है तो ओपन करके भी बात कर ही सकते हो डेफिनेटली, लेकिन कवर स्क्रीन पे भी कॉल्स वगैरह अच्छे से हो गए। बाकी ये फोन है ना IPX8 के साथ में आता है, तो पानी वानी के अंदर भी आराम से इसे लेके जा सकते हो। डस्ट प्रूफ नहीं है वो तो डेफिनेटली। बाकी इसका साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है
है ना, जब ये ऐसे बंद रहता है ना तब इसको आराम से ये एक्सेस हो जाता है, कोई इशू नहीं है। और बाकी जब ये खोलते हैं तो थोड़ा सा ऊपर साइड में रहता है। स्टार्ट के 2 दिन मुझे नहीं जमा था, बाद में मुझे जम गया अच्छे से, और एकदम एक्यूरेट तरीके से भी काम करता है, ऐसा कभी अटका वटका नहीं है। बाकी देखो डिस्प्ले मेन जो अंदर की है 6.7 इंचेस की फोल्डेबल डायनेमिक 2x एमोलेड डिस्प्ले है जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पे चलता है। तो देखो यहाँ पर एट दी एंड जितने टाइम भी मैंने इस पे कंटेंट देखा है, नॉर्मल मोड पे, ऐसे फ्लैक्स मोड पर, मुझे कंटेंट देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। अच्छे से सारे कंटेंट एंजॉय कर रहा था मैं। और इसका स्पीकर भी जो है ना डुअल आता है, बट इतना है कि एकदम लाउडर भी नहीं है बट एकदम वीक भी नहीं है, मिड में आ जाता है। ये मोटरोला के स्पीकर से मैं बहुत परेशान था, बट यहाँ पर वो चीज मुझे नहीं फेस हुई। तो मल्टीमीडिया वाला एक्सपीरियंस भी अच्छा है। बाकी मेन जो कवर डिस्प्ले भी अगर आप देखोगे ना तो वो 3.4 इंचेस का सुपर एमोलेड है जो 60 हर्ट्ज पर है। और उसमें भी जब कंटेंट देख रहा हूं ना तो मुझे एज ऑफ नाउ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आराम से उसके अंदर भी कंटेंट अच्छे से विजिबल मतलब रहते हैं, एंजॉय कर सकता हूं। बाकी ये जो रिफ्रेश रेट है ना रखता है ना 120 हर्ट्ज रखता है मेन डिस्प्ले पर, और एकदम मिनिमम जो लोएस्ट मैंने हर्ट्ज देखे वो 24 थे। कभी भी मैंने इसको 10 हर्ट्ज पर जाते हुए नहीं देखा, 1 हर्ट्ज तो चलो जाने दो, 24 पे ही देखा है मैंने इसे। और इंस्टा पे अगर एप्लीकेशन स्क्रॉल नहीं करते ऐसे छोड़ देते तो तभी भी 120 रहता है, बट यूट्यूब पर जाके देखता हूं ना तो जब यूज नहीं कर रहे हो ना आप स्क्रोलिंग वगैरह तो 30 पर कैप कर देता है, बट बाद में 120 पे बूस्ट भी हो जाता है। और सेम ट्विटर पर मैंने मिनिमम देखा था 24 हर्ट्ज, बाद में ये 120 अगर स्क्रॉल करोगे तो दिखा देगा, और नहीं यूज कर रहे हो तो 24 पे चले जाएगा। और रही बात नेटफ्लिक्स को लेकर तो वहां पर ये HDR कंटेंट शो कर देता है, सपोर्ट भी दे रखा हुआ है। बाकी एक चीज और आपको थोड़ा सा टेस्ट करके दिखाता हूं, अगर मैं इसके कवर स्क्रीन पर जो बाहर है और जो अंदर की स्क्रीन है ना, इस पर हम लोग छोटा सा टेस्ट करके देखते हैं। टेस्ट ये है, YouTube प्लेबैक वीडियो कर दिया 4K जो भी यहाँ पर सपोर्ट कर रहे थे, अंदर और बाहर दोनों यहाँ पर सेम रखा है मैंने। फिर मैंने नेटफ्लिक्स चलाया, फिर गूगल मैप ऑन कर दिया। अब यहाँ पर आप लोग बैटरी देखो कितना ज्यादा चेंज आया, मतलब कितनी ज्यादा बैटरी कवर स्क्रीन गिरा रहा है और कितनी ज्यादा बैटरी यहाँ पर ये अंदर की मेन डिस्प्ले गिराती है। अभी यहाँ पर सबसे ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है इस फोन का, वो है अपना सॉफ्टवेयर। एंड्रॉइड 13 पर आता है और One UI 5.1 के साथ में। इसका एक्सपीरियंस मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। सबसे पहले यहाँ पर जुलाई 1 का सिक्योरिटी पैच दे रखा है, तो लेटेस्ट अपडेट भी ऑलमोस्ट कह सकते हो आ चुकी है। और जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आज ये डेट हो रही है यहाँ पर 19 अगस्त। बाकी यहाँ पर इस पर है ना 4 साल के OS अपडेट, और मतलब अभी 13 है तो 17 तक आराम से अपडेट कर पाओगे। जो सिक्योरिटी अपडेट है वो 5 साल का है। और एक चीज का मेरा भरोसा जरूर करना कि भाई यहाँ पर जो बेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस निकाल रहा है ना फ्लिप पर, वो सैमसंग ही दे रहा है। मुझे नहीं लगता और कोई दे रहा है, ना मोटरोला दे रहा है, ना ओप्पो दे रहा है, और किसके मार्केट में जो भी फ्लिप फोन वटेवर जो भी आ रखे हैं कोई नहीं दे रहा है। ये सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस निकाल के देता है। अभी जैसे कि अगर कवर स्क्रीन पर अगर मैं बात करूं तो जब मैं व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आता था, टाइपिंग करता हूं तो कीबोर्ड मतलब स्क्रीन छोटी होने के बाद में भी कीबोर्ड आराम से विजिबल रहता है और क्या टाइप कर रहे हो वो भी दिख जाता है। लेकिन ये चीज मुझे मोटरोला पे मिस लगी थी, पूरा स्क्रीन है ना कीबोर्ड भर देता था, तो मुझे क्या टाइप कर रहा मुझे पता नहीं चलता था। तो मुझे वो जाके कीबोर्ड में जाके मैनुअली छोटा करना पड़ा कीबोर्ड, पर उसकी वजह से वो एक्सपीरियंस फिर भी खराब था। और जो फोन की हैप्टिक्स वगैरह है ना, तो मुझे समवेयर कहीं ऐसी लगी कि नॉर्मल है, एकदम ज्यादा मस्त बोलते हैं टक टक वाली नहीं आती है। अभी जैसे वॉल्यूम प्लस माइनस करूँ तो वहां पर कोई फीडबैक नहीं आता, और वहीं अगर मैं ब्राइटनेस पे भी जाके अगर कुछ करूँ तो भी कोई फीडबैक आता नहीं है। तो वो आता था थोड़ा सा ऐसा प्लस लगता था हल्का सा। और देखो मैंने क्या यूज किया था इसके अंदर, जैसे कि अगर कोई कॉल्स वगैरह आती है, जैसे कि स्पैम पता चल जाता है कोई फालतू कॉल आ रही है, तो इसमें ना बिग्सबी टेक्स्ट टू कॉल करके है, वो मैं ऑन कर देता था। तो अभी जो बिग्सबी है ना, मतलब वो बोल देता था कि भाई मैं बात कर रहा हूँ, क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो टेक्स्ट में पूरा आना चालू हो जाता है जो सामने वाला कन्वर्सेशन करता है। तो वो अगर आपको देख के लग रहा है कि नहीं रिप्लाई देना या छोड़ देना है तो छोड़ दो, वरना अगर कुछ ऐसा लगता है कि कुछ ऑटोमेटेड नीचे टेक्स्ट आते हैं तो उसके थ्रू भी रिप्लाई कर सकता था, जो मुझे बहुत कन्वीनियंट लगा। तो यहाँ पर इसकी जो कवर स्क्रीन पर अगर होल्ड करोगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग विजेट्स से मिल जाते हैं, जिनको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो अपने हिसाब से। वो बताने बैठूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, बट बहुत अच्छा कस्टमाइजेशन मिल जाता है। इस तरफ आओगे तो सारा नोटिफिकेशन देख सकते हो, इधर से ब्राइटनेस और बाकी क्विक मेन्यू देख सकते हो। टॉर्च है ना, अगर यहाँ पर एक कवर स्क्रीन पर अगर इसे रख के अगर आप जेब पे रख दोगे तो ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिक टॉर्च ऑन हो जाएगा, ऐसा लाइक ऐसे डायरेक्ट होल्ड करने पे ऐसा नहीं कि टॉर्च चालू हो जाएगी। क्लिक करने के बाद में वॉल्यूम है ना ये चालू करना पड़ेगा तब जाके होगा। तो सॉफ्टवेयर में जैसे मैंने कहा एक अच्छा सा ध्यान रखा है, अगर ये नहीं दिया रहता डायरेक्ट होता तो टॉर्च ऑटोमेटिक जेब में ऑन भी हो सकती थी। उसके बाद में यहाँ पर है ना ये कुछ ही एप्लीकेशन है, जो 5 एप्लीकेशन आप मतलब डायरेक्टली कवर स्क्रीन पे देख सकते हो, जो कि बहुत वियर्ड था। लेकिन यहाँ पर एक बेस्ट जुगाड़ है, आप है ना सैमसंग स्टोर पे जाके गुड लॉक डाउनलोड कर लो। अब आपको जो भी एप्लीकेशन ऐड ऑन करनी है, जैसे कि मोस्ट ऑफ सिनेरियो में ये था, अगर कुछ ऐड ऑन करना है तो ऐसे हम खोल लेंगे फोन को और वहां पर यहाँ ये सारी एप्लीकेशन आप लाइक ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे कि मैंने व्हाट्सएप ऐड कर लिया, तो अभी यहाँ पर इसे बंद करते हैं, और जैसे कि यहाँ पर अभी आप देखोगे तो व्हाट्सएप भी आ चुका है। तो एट द एंड मतलब कोई भी एप्लीकेशन आपको चलानी है, कैमरा, इंस्टाग्राम तक अगर आप देखोगे तो वो भी चल जाता है। लाइक इवन मैं वहां से फोटो भी खींच सकता हूँ, अगर स्टोरी इस पे खींचना है ना। और मेन और
अल्ट्रा वाइड दोनों का स्विच है। हालांकि हाँ, जो आइकन्स है ना कुछ ओवरलैप होते हैं, बट ऑप्शन मिल जाता है। इवन अगर BGMI भी खेलनी है ना थोड़ी बहुत, वो भी टाइम पास कर सकते हो। और कुछ जैसे पहले से गेम्स आते हैं सैमसंग के, वो भी यहाँ पर अगर आप ट्राई आउट करना चाहते हो तो वो भी खेल पाओगे। कैलेंडर भी मिल जा रहा है, वेदर अपडेट्स हो गई, और कुछ यहाँ पर डायरेक्टली क्विक शॉर्टकट कॉल्स वगैरह ऐड ऑन कर सकते हो। अगर आपको चाहिए तो होल्ड करो। और भी अगर कुछ टाइल्स ऐड ऑन करनी है ना, बहुत सारा चीज है, लाइक क्या रखना है अपने हिसाब से, जो भी सही लगेगा रख सकते हो। फिर आपको फ्लैक्स मोड भी मिलता है, जैसे कि आप यूट्यूब पे हो, एज अ नीचे का जो एरिया बॉटम एरिया वो ट्रैक पैड में बन जाता है। व्हाट्सएप पे हो तो वहां पर भी टाइपिंग करने के लिए भी एक एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है। फिर जो कवर स्क्रीन है वहां से अगर आपको फोटो भी खींचनी है तो टेबल पर रख के भी यहाँ पर आप मेन कैमरा को एज अ सेल्फी कैमरा भी यूज करके भी फोटोज वगैरह ले सकते हो। और देखो ये जो है ना मतलब फ्लिप, ये डेक सपोर्ट नहीं करता सैमसंग का, बाकी वो S23 वगैरह में, अल्ट्रा वगैरह में कर रहा था, इसमें वो ऑप्शन नहीं दे रखा। हालांकि पावर बहुत अच्छी खासी है, बट फिर भी पता नहीं क्यों नहीं दे रखा। बाकी एक और एक्सपीरियंस अच्छा है यहाँ पर कि ऐसे कुछ अगर एप्लीकेशन है, जैसे कि यहाँ पर आप इसे होल्ड करके रखते हो और अगर डुअल टच बेसिकली मोड मिलता है, और यहाँ पर समझ लो एक फोटो है, ये ऐसे ही फोटो सिलेक्शन करके आप व्हाट्सएप पे ड्रैग करना चाहते हो तो फोटो भी चली जाएगी। तो इस तरीके का डुअल टच जो फीचर है ना वो भी बहुत अच्छा लगा। और अगर कुछ यूज नहीं कर रहे हो फोन को तो इसी तरीके से ऐसे टेबल पे रख के फिर बाद में ये ऐसे कुछ कवर स्क्रीन या फिर टेबल क्लॉक बन जाती है। और हाँ, जो फ्लैक्स मोड है ना वो बाय डिफॉल्ट ऑन नहीं होता, वो आपको सेटिंग में जाके जो लैब्स है ना वहां जाके उसे ऑन करना पड़ेगा। अगर आपकी कोई फोटो है उस पर होल्ड करके रखोगे तो वहां पर भी वो जो PNG मोड होता है ना, फोटो बना के देने वाला पार्ट, वो भी रख सकते हो। और डायरेक्टली व्हाट्सएप पे शेयर करना है तो वो भी कर पाओगे। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट रिमूव, जैसे कि अगर आपने फोटो खींची है, पीछे कोई आदमी आ गया, कुछ ऑब्जेक्ट, तो उसको वन टैप करके रिमूव भी कर सकते हो। और गुड लॉक है ना, उसको ऑन करने के लिए आपको सैमसंग स्टोर पे जाके गुड लॉक डाउनलोड कर लेना है। उसमें फिर एक ऑप्शन मिलता है लाइट अप, उस पे जाकर मल्टी स्टार पे जाकर फिर आपको अब जो गुड लॉक है ना वो ऑन कर सकते हो, और वहां से भी फर्स्ट टाइम जो भी एप्लीकेशन ऐड ऑन करनी है वो सारी कर पाओगे। तो भाई एट दी एंड ये तो बहुत कम था यार, फिर भी बोलने जाऊंगा तो और भी ऐसे बहुत सारी चीजें जो लाइक कवर करने के है ना तो बहुत लंबा हो जाएगा। 2 कैमरास आते हैं 12 मेगापिक्सल के और मेन और अल्ट्रा वाइड। अंदर भी एक कैमरा आता है 10 MP का सेल्फी, बट मैं उसे यूज नहीं कर रहा था, भूल जाना वो कैमरा आता भी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम इसी कैमरा को आप यूज करोगे, क्योंकि जब भी सेल्फी लेने जाओगे तो ऐसे ही खुद की फोटो यहाँ पे रख के खींच सकते हो। आउटपुट अगर देखोगे ना तो इतना है कि आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। इवन अल्ट्रा वाइड और मेन दोनों की सेल्फीज में आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। जैसे ऑफिस में आदि का बर्थडे था तो अभी हम लोग ने फोटो लेनी थी ग्रुप की, कैसे करें, तो यहाँ पर हम लोग इसको टेबल पे रखा और ये मस्त में हाथ दिखाना है, और जैसे वो भी सॉफ्टवेयर वाला पार्ट है, हाथ दिखाया, फोटो आ गई। मल्टीपल सैंपल लिए, मेन और अल्ट्रा वाइड दोनों निकाले, मतलब बहुत अच्छी एक्सपीरियंस वहां पर निकल कर आया। तो सेल्फीज में आपको कुछ ऐसा खराब बोलने वाली बात नहीं है। बाकी मेन कैमरा ऐसा है कि आप इतना समझ के चल लो, सैमसंग जो अपना मतलब टोन रखता है कि थोड़े से बूस्टेड हल्के से कलर निकाल के देगा, और थोड़े से कभी कभी कॉन्ट्रास्ट भी आते हैं। जितना भी मैंने कैमरा यूज करा है, कैमरा एक्सपीरियंस मेरे लिए उतना बुरा नहीं है, क्योंकि मैं इससे पहले मोटा, फिर से बोल रहा हूँ, मोटा भाई यूज करके आ चुका हूँ, तो उससे तो बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस ये निकाल के देगा। अगर S23 अल्ट्रा जितना लेवल चेक करना चाहते हो तो भाई बहुत अलग है, S23 अल्ट्रा बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल फोटो निकाल के देगा। वीडियो सैंपल भी हम लोग निकाल रहे थे तो कैमकॉर्डर मोड जैसा भी कर ही सकते हो, कभी अगर करने का मन है तो वो भी कर लेना। 4K 60 तक वीडियो निकाल सकते हो। फ्रंट में भी 4K 30 दे रखा हुआ है, मतलब ये फोन 5-10 मिनट की रिकॉर्डिंग के बाद में इसका जो स्क्रीन वाला एरिया है गर्म होना चालू हो जाता है। ऐसे वीडियो रिकॉर्डिंग करना बंद नहीं करता, बट गर्म हो जाता है और अच्छा खासा गर्म हो जाता है। और जैसे मैंने बोला अंदर का 10 MP तो मैंने यूज ही नहीं करा है, बट फिर भी एक सैंपल 2 देखते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो। और बाकी पोर्ट्रेट्स वगैरह में भी एज डिटेक्शन वगैरह भी यहाँ पर सॉर्टेड रहता है, मतलब यहाँ पर वो भी पसंद आएगा आपको। 15 दिनों के बाद में मेरा कंक्लूजन ये निकल कर आता है, मुझे प्यार हो गया। जो फ्लिप 4 में छोटी डिस्प्ले आती थी अब वो जायंट हो गई है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और मुझे कहीं इसने रुलाया नहीं है। इवन बैटरी तक में भी नहीं रुलाया, फ्लिप होने के बाद में भी, कम बैटरी होने के बाद में भी। तो ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस प्लस है, कैमरा प्लस है, परफॉर्मेंस गेमिंग ज्यादा करनी नहीं है, बट बाकी जितने भी टास्क रन करने हैं सब कुछ मक्खन हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, कोई लैग नहीं है। लुक्स तो है ही और आई कैचिंग सब कुछ है। अब क्वेश्चन बड़ा बनता है कि फ्लिप 4 अगर से मतलब इस पर आऊं कि नहीं आऊं, देखो वो पर्सनल थॉट है, बड़ी स्क्रीन चाहिए तो आ सकते हो। हाँ 3 से अगर आना है तो डेफिनेटली जंप कर सकते हो, और मोटरोला लेने का सोचना नहीं, ये लेने का सोचना नहीं, ये बेस्ट है। हाँ ये जो क्रीज वाला पार्ट है वो आगे लॉन्ग टर्म में पता चलेगा, वो अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, वो मुझे टाइम लगेगा, जितना अभी मतलब 15 दिन ही हुए हैं। तो देखो वीडियो अच्छी लगी है और रिव्यू अच्छा लगा है तो अपना सपोर्ट जरूर दिखा देना। मिलेंगे और इंटरेस्टिंग वीडियोस में, तो टेक केयर, बाय।